बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम तो देखते हैं भाई 360। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात सैकड़ों मील तक फैले हैं, जिनमें स्विट्ज़रलैंड जैसी कई वादियाँ मौजूद हैं। 50% से ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ अभी भी मख्फी हैं और नादीदा हैं। इन्हीं खूबसूरत मख्फी, नादीदा और पोशीदा वादियों में दीर भी शामिल है, जहाँ सियाहत का बेपनाह पोटेंशल है। दीर में अभी सिर्फ कुमराट के चंद इलाके, जहाज़ बांडा और कटोरा लेक का ही लोगों को पता है। बकिया दीर के इस सियाहती पोटेंशल को होना है अब मंजर आम। हमारा आज का सफ़र भी है दीर का ऐसा पोशीदा मकाम, जिसका कुदरती हुस्न तो बेपनाह है, मगर ये अभी तक है गुमनाम। खूबसूरती ऐसी कि शर्मा जाए स्विट्ज़रलैंड। चलिए चलते हैं पाकिस्तान में मौजूद अपर दीर के स्काईलैंड। सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद सरसब्ज़ो शादाब गोहरे नायाब स्काईलैंड अब सियाहों में तेज़ी से मकबूलियत पकड़ता जा रहा है। जो भी एक मर्तबा जाता है, स्काईलैंड उसे अपने हुस्न के शहर में जकड़ लेता है। ऐसे कभी शुगरान और सिरी पाया हुआ करता था, मगर अब वहाँ बेहंगम होटलों की बस्ती और रश की भरमार हो गई है। स्काईलैंड का रास्ता भी शुगरान और मैदान सिरीपाया मेडोज से मिलते जुलते हैं, मगर अभी यहाँ ना रश है और ना शोर, सिर्फ कुदरती मनाजिर हैं। पल खाते सरसब्ज रास्ते, ऊंचे घने दरख्त, दाएं बाएं की हसीन ग्रीन वादियाँ, ट्रैक पर नगीनों जैसे रखे पत्थर, बुलंदी पर पहुंच जाने के बाद खुले लश ग्रीन मैदान इंसान को हैजान में मुब्तला कर देते हैं। हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अल्लाह की बनाई ये सरजमीन इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कितनी हसीन होगी। स्काईलैंड जाने का रास्ता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सवात मोटरवे बनने के बाद चकदरा तक रसाई इंतहाई आसान हो गई है। इस्लामाबाद से महज 2 घंटे और लाहौर से ज़्यादा 6 घंटे में आसानी से चकदरा पहुंचा जा सकता है। यहाँ से एक रास्ता दीर को निकलता है, जो ज़ियारत तलाश से होता हुआ तीमर गराज जा निकलता है। इसके साथ साथ दरियाए पंचकोड़ा आपका हम सफ़र हो जाता है। चकदरा से तीमर गरा का तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता है, जो बगैर रश 1 से 1.5 घंटे में आसानी से तय हो जाता है। तीमर गरा पहुँचने के बाद 2 रास्ते स्काईलैंड को जाते हैं। एक रास्ता खाग्राम से, जिसका स्काईलैंड से फासला तकरीबन 33 किलोमीटर है। ये रास्ता काड़ूदरा गांव से होता हुआ स्काईलैंड पहुंचता है, जबकि स्काईलैंड जाने का दूसरा रास्ता वाड़ी बाज़ार से है। वाड़ी बाज़ार से मज़ीद 2 रास्ते स्काईलैंड को जाते हैं। एक रास्ता बड़ा लई गांव और दूसरा रास्ता माताड़ टाप से होता हुआ स्काईलैंड निकलता है। दोनों रास्ते इंतहाई खूबसूरत और काबिल दीद हैं। दोनों रास्तों से हाइकिंग करनी पड़ती है। रास्ते में तय दर तय खेत, पहाड़ों पर बने लोकल लोगों के मकान बड़े दीदा ज़ेब लगते हैं। हम वाड़ी बाज़ार वाले रास्ते से स्काईलैंड चलते हैं और वहाँ से बड़ा लेई गांव वाले रास्ते को इस्तेमाल करते हुए स्काईलैंड जाएंगे। वाड़ी बाज़ार से कुछ रास्ता तो पुख्ता और ज़बरदस्त सड़क पर है, जहाँ अपनी गाड़ी तो क्या, बाइक पर भी आराम से जाया जा सकता है। स्काईलैंड जाने वाले रास्ते पर हसीन मनाजिर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सड़क के किनारे पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे अनगिनत दरख्तों का जंगल आपका इस्तकबाल करता है। आगे 2-3 गांव हैं तो काफ़ी आबादी नज़र आती है। हम बडलई के रास्ते जा रहे हैं तो रास्ते में ये बोर्ड सही रास्ता होने की पहचान है। कुछ देर में बडलई का छोटा सा बाज़ार आ जाता है, जहाँ रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया, फल, सब्ज़ी, खुश्क मेवाजात की दुकानें हैं। आज हम जा रहे हैं स्काईलैंड। दीर का बड़ा खूबसूरत मकाम है और यहाँ अभी तक हम तकरीबन पहुँचे हैं वाड़ी से, जहाँ से हमने टर्न लिया था बड़ा लई। और यहाँ ये वाड़ी से बड़ा लई तकरीबन 14 किलोमीटर है और इससे आगे फिर तकरीबन 14 या 15 किलोमीटर रह जाता है, ऑलमोस्ट इतना। यानी वाड़ी से तकरीबन 30 किलोमीटर स्काईलैंड रह जाता है और यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो ये छोटे छोटे गाँव ही बड़े खूबसूरत है और रास्ते आपको दिखाते जाते हैं, साथ रहिए। बडलई से ऊपर के मनाजिर और भी खूबसूरत हैं। हरियाली और सब्ज़ा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ जून में दिसंबर का मज़ा आ रहा है, क्योंकि सर्दी भी बुलंदी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। आगे
पुख्ता सड़क ख़त्म हो गई है और रास्ता कच्चा है। अब सिर्फ 4x4 की गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर जा सकती हैं। चढ़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और तीखी हैं, इसलिए कोशिश करें अपनी गाड़ी पर रिस्क ना लें। नीचे वाड़ी से यहाँ के एक्सपर्ट ड्राइवर्स को ही हायर करें। ये पत्थर जो नज़र आ रहे हैं ये खेतों की दीवारें हैं, यानी तय तरदह काश्तकारी के लिए कुछ ज़मीन को सीधा किया गया है। बादल भी घने हो रहे हैं और बारिश भी शुरू होने वाली है। स्काईलैंड एक ऐसा मकाम है, यहाँ आप जब भी आएँ तो अक्सर आपको बारिश मिल ही जाती है। दूर दूर से नज़र आने वाले लोगों के घर और उनके सामने खेत बड़ा दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। अभी बारिश की बात ही कर रहे थे कि बरखा बरसने लगी और बारिश की झड़ी शुरू हो गई। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हम खुद बरसने वाले बादलों के दरमियान आ गए हैं, इसलिए बारिश तो मिलेगी। पानी से गिरते कतरे पहाड़ों पर लगे घास फूस और दरख्तों को नई ताजगी देते हैं और मनाजिर मज़ीद निखर कर सामने आते हैं। स्काईलैंड तो कुजा, रास्ते के मनाजिर ही दिल मोह लेने वाले हैं। पहाड़ पर छोटा सा मैदान देखते ही ना चाहते हुए भी ब्रेक लगाई और चंद लम्हात के लिए कैमरे की आंख से महफूज किया। अंदर आपको सिर्फ स्काईलैंड के ऊपर ब्यूटी नहीं मिलती, तो रास्ता भी इंतहाई खूबसूरत आ रहा है और साथ साथ आप देखें कि नीचे बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे लैंडस्केप्स हैं। यहाँ कैंपिंग की जा सकती है, नाइट स्टे, लेकिन अगर ज़्यादा लोग आए तो यहाँ पे सफाई का ख्याल ज़रूर रखें। अगर यहाँ पे बोन फायर वगैरह आप करेंगे तो वो दोबारा साफ़ करके जाएँ। यहाँ बिल्कुल बड़ी खूबसूरत अच्छी लैंडस्केप है, ये देखो नीचे। इस नन्ही सी दिलफरेब मेडो के बाद गाड़ी का रास्ता ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इतने बड़े खूबसूरत एरिया में हम सिर्फ 4 लोग हैं, निजाबत हुसैन साहब, यासिर अरफात साहब, नोमी खान साहब और शुमाइल अब्बास। बारिश ने इलाके की खूबसूरती को मज़ीद निखार दिया है। ट्रैक पर नगीनों के मानिंद लगे पत्थर खूबसूरत मंजर पेश करते हैं, जहाँ कोई भी सयाह ज़रूर मतवज्जे होता है और तस्वीर बनवा सकता है। पहाड़ी ढलवानों से होते हुए पहाड़ी मैदानों की ट्रैकिंग आधे घंटे की भी नहीं है। ऊपर ताज़ा कुदरती घास है, जिन्हें यहाँ के जानवर खाकर खालिश दूध देते हैं। आजकल मिलावट के दौर में खालिश दूध मिलना बहुत ही मुश्किल है। इन कुदरती खालिश चरागाहों की तरह सिर्फ प्रेमा आपको 100% खालिश दूध फराहम कर रहा है। इस पहाड़ी ढलवान के बाद मैदान शुरू हो जाते हैं। यहाँ के लोकल बच्चों के लिए ये क्रिकेट का मैदान है, जहाँ ज़्यादा ज़ोर से शॉट मारने के बाद बॉल नीचे खाई से ही लाना पड़ती होगी। हम चूँकि काफ़ी बुलंदी पर आ गए हैं, इसलिए शायद बादल हमें देखने के लिए नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ये बड़ा ही हसीन और दिलफरेब मंजर लगता है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और चंद घंटों में बग़ैर तैयारी यहाँ आ गए और बारिश में भी भीग गए हैं। चलिए आग जलाकर सर्दी से बचने का इंतज़ाम कर लेते हैं। जो दरख्त अब नकारा और सूख चुके हैं उनकी लकड़ी जलाई जा सकती है, मगर तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी भी नहीं है, इसलिए पत्थर मारकर जितनी भी सूखी लकड़ी आ जाए उसकी आग जला लेंगे। हवा भी काफ़ी तेज़ है तो दरख्तों और पत्थरों की ओट में ही आग चलेगी। यहाँ बड़े बड़े पाइन दरख्त हैं। ज़मीन पर गिरे पाइन छल अच्छा ईंधन बन सकते हैं। एक एक करके पाइन छल इकट्ठे किए और उनकी आग से अपने आप को आसानी से गर्म कर लिया। दरख्तों की ओट में हवा और बारिश से बचा जा सकता है और साथ में आग जली हो तो सर्दी को कम करना आसान है। ऐसी जगहों पर जब आते हैं तो बारिश वगैरह हो जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बड़े बड़े दरख्त हैं, इनके अंदर छोटी छोटी ये ज़ारे नुमा चीज़ें बनी हुई हैं। यहीं पे आपने आग जलानी है, यहीं पे सेकना है। यहाँ खाने पीने का सामान नहीं मिलता, यह आपको नीचे से ही लाना पड़ता है। हम भी साथ फल फ्रूट लाए हैं। थोड़ी देर में डोपा मेंबर नजीबुल्ला और उनके साथी भी हमारे लिए खाना लेकर पहुँच गए। ये लोग माताड़ वाले रास्ते से आए हैं। माताड़ वाले रास्ते पर सड़क मंजूर हो गई है जो सीधी स्काईलैंड तक आ जाएगी। फिर ट्रैकिंग के बगैर भी यहाँ पहुँचा जा सकेगा। हसीन मौसम में कुदरती ग्रीन कालीन पर स्काईलैंड में खाना यकीनन यादगार है। जब भी आप ऐसी जगह पर जाएं तो जो शॉपर या सामान वगैरह साथ लाए हैं वो वापस साथ ले जाएं ताकि इन इलाकों की खूबसूरती बरकरार रहे। हुकूमत को यहाँ सड़क बनाने के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा।
اور آنے والے سیاحوں کو بھی اس پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے تاکہ اس نئے خوبصورت نگینے کا حسن اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے۔